5 सितंबर को नेशनल टीचर्स अवार्ड इस समारोह में देश के 44 टीचर्स सम्मानित हो रहे हैं। इसमें राजस्थान के 3 टीचर्स भी राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से नवाजे जाएंगे। इसमें बीकानेर के दीपक जोशी, झुंझुनू के जयसिंह धनखड़ और पिलानी में बिरला बालिका विद्यापीठ की मैथ्स टीचर अचला वर्मा अवार्ड की हकदार बनी है। तीनों टीचर्स ने शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाते हुए कोरोना काल में शिक्षा का माहौल ही बदल दिया। आपको बता दें कि पिछले साल राजस्थान के बाड़मेर से राज्य की एकमात्र शिक्षिका को यह अवार्ड मिला था, जबकि इस साल मरुधरा की धरती से 3 शिक्षक चयनित हुए हैं। इनको नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों रविवार को पुरस्कार दिया जाएगा। 44 टीचर्स को मिला राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। देश दुनिया में बदल गया है शिक्षा का माहौल। शिक्षा के लिए ऑनलाइन क्लासेज और ग्रुप स्टडी का दौर। मरुधरा के 3 टीचर्स ने शिक्षा के क्षेत्र में जगाई अलख। बीकानेर के दीपक जोशी, झुंझुनू के जयसिंह धनखड़ ने दी सराहनीय सेवाएं। पिलानी की अचला वर्मा ने भगाया मैथ्स का डर। मां की भूमिका में स्टूडेंट्स को दिया गणित का ज्ञान। कोरोना काल में देश दुनिया में शिक्षा का माहौल बदला बदला सा है। अब पढ़ने लिखने के लिए ऑनलाइन क्लासेज और ग्रुप स्टडी का दौर है। ऐसे में यह परिवर्तन सिर्फ स्टूडेंट्स में कंपटीशन तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों को पढ़ाने वाले गुरुजनों के लिए भी प्रतियोगिता वाला है। ऐसा इसीलिए कि राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले शिक्षकों के पुरस्कार में जो पैमाना है वो बड़ा कठिन है और इस पैमाने में इन टीचर्स का पास होना भी जरूरी हो गया है। 2021 की राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान सूची पर गौर करें तो इसमें 44 टीचर्स ने जगह बनाई है। राजस्थान से शामिल नामों में 3 शिक्षकों ने सूची में जगह बनाई। इसमें बीकानेर के दीपक जोशी और झुंझुनू के जयसिंह धनखड़ ने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय सेवाएं दी हैं। तो वहीं पिलानी के बिरला बालिका विद्यापीठ में मैथ्स की टीचर अचला वर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाई और मां की भूमिका के रूप में स्टूडेंट्स में मैथ्स का डर भगाया। ये है झुंझुनू जिले के चिड़ावा में रहने वाले 48 वर्षीय वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक जयसिंह धनखड़, जिनका चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है। जयसिंह धनखड़ झुंझुनू जिले के पहले शारीरिक शिक्षक हैं जिन्हें शिक्षा जगत के सबसे बड़े पुरस्कार के लिए सम्मानित सूची में शामिल किया है। जयसिंह को खेलों में उल्लेखनीय कार्य के लिए यह अवार्ड मिला है। पीटीआई जयसिंह ने अपने स्कूल में ही जन सहयोग से 1 करोड़ रुपए का मैदान तैयार करवाया। जयसिंह कहते हैं कि वो खेलों में भारत को सबसे आगे और भारत में राजस्थान को प्रथम पंक्ति में देखने का सपना संजोए हुए हैं। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की जो ऑनलाइन साइट है उस पे फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और उसके बाद आपने जो अचीवमेंट किया है, आपने एजुकेशन में क्या किया है, आपने स्कूल के विकास में क्या किया है, आपने दूसरी गतिविधियों में खेल मैदान में क्या किया है, उन सब चीज़ों को आपको उसमें सबमिट करना पड़ता है। और मेरा बहुत अच्छा स्कूल में काम था क्योंकि मैंने खेल में या बच्चों के लिए बहुत सारा काम किया है और बहुत अच्छा खेल मैदान मैंने बनाया। मैं 2 स्कूल में अब तक रहा हूँ। पहली पोस्टिंग मेरी किशोरपुरा थी, वहाँ मैंने बहुत अच्छा खेल मैदान तैयार किया और बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ से निकले। इधर पिलानी में बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के बिरला बालिका विद्यापीठ की मैथ्स टीचर अचला वर्मा भी इस अवार्ड की हकदार बनी हैं। खास बात यह है कि उनका चयन देश की 21,000 से अधिक सीबीएसई स्कूलों में से 2 टीचरों में हुआ है। अचला कहती हैं कि मैथ्स से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्षेत्र में जाओ, मैथ्स हमेशा मां की तरह अनुभव देती है। यहाँ टेक्नोलॉजी के साथ मैथ्स पढ़ाने में सभी का सहयोग मिला, संसाधन मिले और ट्रेनिंग भी दिलाई। जब खुद को तैयार करने के बाद क्लासरूम में छात्राओं को विजुअली एजुकेशन से जोड़ा तो अलग ही चेंजिंग हुई। साथ ही मैथ्स फेयर का आयोजन कर गणित का डर दूर किया। छात्राएं क्लास को एंजॉय करने लगी और परिणाम भी बेहतर मिले। ढंग से उनको समझाना है ताकि उनकी समझ में आए और मेरे सब्जेक्ट के लिए रुचि हो उनके लिए और फ्यूचर में वो सब्जेक्ट आगे और पढ़ ले।
इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट के लिए गाइड करता है। तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गाइड करती है, ऐसा ही मैथमेटिक्स, आप किसी भी सब्जेक्ट की रिसर्च की तरफ जाइएगा तो वहाँ पर मैथमेटिक्स का रोल आता है। कोरोना काल में प्रदेश भर में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए दीपक जोशी ने अलग जगाई है। जोशी ने डांडूसर के स्कूल के साथ ही 9 सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग के लिए कम कीमत पर स्टूडियो बनाए। उन्होंने स्मार्ट क्लास और प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई करवाने के लिए भी शानदार काम किया। जोशी ने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर सामान्य जीवन से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार किए थे, जिसमें 2 प्रोजेक्ट्स को नेशनल लेवल पर अवार्ड मिले। इस आधार पर उनका चयन केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने किया। जोशी ने बताया कि कोरोना के इस दौर में भी बच्चों की पढ़ाई जारी रखने की जिद थी, इसे मैंने हासिल किया है। शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय सेवा देने वाले शिक्षकों की सूची के लिए हर राज्य के लिए कोटा तय होता है, लेकिन राजस्थान में शॉर्ट लिस्ट करने के नाम पर शिक्षकों के पुरस्कार की छटनी बेहद चिंतनीय है। हालांकि राजस्थान में बीते साल की तुलना में 3 शिक्षक को अवार्ड मिला है, फिर भी अवार्ड के लिए शिक्षकों की घटती संख्या न सिर्फ शिक्षा विभाग बल्कि शिक्षकों में चिंता और निराशा फैला रही है। झुंझुनू से सहयोगी सुजीत सिंह, जयपुर से दिनेश सविता की खास रिपोर्ट।